आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इट्स ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। सवाल ये था एक भाई का कि अगर किसी कैदी का, जिस शख्स को कानून में सज़ा होगी हो किसी ऑफेंस में, किसी जुर्म में, तो उस कैदी का अगर वो जेल में है तो उसका करीबी कोई रिश्तेदार, करीबी बहुत ज़्यादा नज़दीकी जो है उसकी डेथ हो जाती है, इंतकाल हो जाता है, तो उसका क्या तरीक़ाकार है कि उसकी मरहूम की रस्म में शामिल होने के लिए कानून क्या कहता है, कानून में क्या रेमेडी है। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जैसे वीडियो इस तरह से अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकें और इसको आगे शेयर भी करें सदका जारिया समझकर, ताकि बेतहाशा लोगों के पास इस तरह के सवालात होते हैं, बेचारे नहीं वो कर सकते या कोई हेजिटेशन भी होती है जो भी है किसी से, तो लिहाजा कानूनी मालूमात है, कानूनी इंफॉर्मेशन है देनी चाहिए सदका जारिया समझकर। अगर किसी कैदी का कोई करीबी इंतकाल कर जाए, करीबी रिश्तेदार, पेरेंट्स, बहन भाई या कोई नज़दीकी रिश्तेदार वो इंतकाल कर जाता है, तो आप सबसे पहले होम सेक्रेटरी के ये होम सेक्रेटरी के पास इख्तियार हासिल है कि मुल्ज़म को आर्जी तौर पर रिहा करके इसे महरूम की जो रसूम में उसमें शामिल होने की इजाज़त दे। यानी कि ये होगा कि जो मुतलका होम सेक्रेटरी होगा उसको एप्लीकेशन दी जाती है कि जनाब इस तरीके से फ़लाना, यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल दूंगा कि मेरे पास एक केस आया था, उसमें एक शख्स बाकायदा जेल में था, उसके भाई की डेथ हो जाती है कोई तीसरे चौथे दिन। अब उन्होंने मुझे कहा कि जनाब ये प्रॉब्लम है, अब बताएं क्या करना है। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि आप होम सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दें, उनके पास इख्तियार है कि वो बाकायदा तौर पर उन्हें आर्जी तौर पर उसमें आखिरी रसूम जनाजा वगैरह में उसको शामिल होने की इजाज़त दे दी जाए। उसी तरह आए साथ पुलिस के एक दो एहलकार थे, उनकी गाड़ी में ले आते हैं और वह जनाजा में बाकायदा तौर पर शामिल होता है। जनाजा पढ़ने के बाद अपनी आखिरी जो मरहूम की रसूमात थी वो पूरी करने के बाद दोबारा फिर वापस उसको जेल में भिजवा दिया जाता है। तो इसमें जो अगर बात कहने का मतलब यह है कि अगर किसी कैदी का कोई करीबी रिश्तेदार इंतकाल कर जाए तो होम सेक्रेटरी के पास इख्तियार हासिल होगा कि मुल्ज़म को आर्जी तौर पर रिहा करके इसे मरहूम के रसूम में शामिल होने की इजाज़त दे। ये रूल्स पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 हैं और रूल 545-B, यानी कि 545-B ये रूल है। इसके तहत आप होम सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके पास इख्तियार है, वो उसके वो जो मरहूम होगा, महरूम की आखिरी रसूम में शामिल होने की आपको इजाज़त मिल सकती है। उसको आप एप्लीकेशन दे के जो भी तरीक़ाकार है जो मैंने बताया है उसके मुताबिक, तो वो कैदी जो है अपने करीबी रिश्तेदारों की इंतकाल की जो आखिरी इंतकाल के बाद जो महरूम की रसूमात में शामिल हो सकता है। कानून इसकी उसको इजाज़त देता है और ये पुलिस जो रूल्स होते हैं ये पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 रूल 545-B के तहत आपको इजाज़त मिल सकती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, जहाँ रहें सलामत रहें। मेरे भाई का जो सवाल था उसका ये जवाब है। अस्सलाम वालेकुम।